Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. बेसिकली हम सेल को डिस्कस कर रहे थे, हमने सेल के जनरल से देख लिया था स्ट्रक्चर और हम सेल के कंपोनेंट्स को अब डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्या कहते हैं सेल वाल की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। अच्छा, जब हम सेल वाल की बात कर रहे थे, मैं एक बात बोलता हूँ, जो सेल वाल है ना, ये तमाम सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। इट इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेल, जस्ट लाइक प्लांट सेल, जस्ट लाइक फंगल सेल, जस्ट लाइक एल्गल सेल, जस्ट लाइक बैक्टीरियल सेल। उन सेल में सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर, लेकिन ये हर सेल में नहीं होती। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती। क्लियर? एनीवेज, देखते हैं हम इसको। हम कहते हैं नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये हर सेल में जरूरी है। बेशक बैक्टीरियल सेल है, बेशक प्लांट सेल है, बेशक फंगल सेल है, बेशक एल्गल सेल है, बेशक एनिमल सेल है। क्लियर? अब जिन सेल में सेल वाल नहीं है, उनमें ये आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है, और जिन सेल में सेल वाल है, ये सेल वाल से अंदर की जानब मेम्ब्रेन होगी। एक बात याद रखिएगा, हम ना सेल वाल की जब बात करते हैं, हम कहते हैं सेल वाल इज फ्रीली परमिएबल, लेकिन जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, हम कहते हैं दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, एक टर्म यूज नहीं होती, 2 से 3 टर्म्स यूज होती हैं। हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं, हम इसे डिफरेंशियली परमिएबल भी कर सकते हैं। क्लियर? और इसे हम सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब सेम ही है। सिलेक्टिवली परमिएबल में कुछ सब्सटेंसेस को गुजरने देगी और कुछ को नहीं गुजरने देगी। एनीवेज, इसको रीड करते हैं। तमाम सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक लचकदार सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये सिर्फ चंद मालिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाजत देती है। कुछ सब्सटेंसेस को अलो करती है, कुछ को नहीं करती, जबकि बहुत सारे मालिक्यूल्स को रोक देती है और बहुत सारे मालिक्यूल्स को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। यहाँ पे जनरलाइज सा स्ट्रक्चर बना हुआ है प्लांट सेल का। अब इसमें देखते हैं, सबसे बाहर सेल वाल है, सेल वाल से अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी एपैरेटस है, क्रोमैटिन है। अच्छा, यही क्रोमैटिन बाद में कन्वर्ट होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? हियर इज अ न्यूक्लियस, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म है, ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, गोल्गी वेसिकल्स हैं। अच्छा, ये सेल वाल में सुराख, सर्टन पोर्स होते हैं सेल वाल में। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट, ये जर्नलाइज से कंपोनेंट दिए गए हैं प्लांट सेल के। अब इसके कंपेरिजन में जब एनिमल सेल की बात करते हो, या एनिमल सेल में कह रहा हूँ, तो जानवर के सेल की सॉफ्ट कर लो आप कुछ भी। ओके, अब इनके कंपोनेंट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस है, ये वैक्यूल भी है। अच्छा, गौर करें, उसमें वैक्यूल बड़ा है और इसमें वैक्यूल, ये छोटा सा वैक्यूल है। क्रोमैटिन, इसमें क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है और इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल बुनियादी तौर पे तो एक जैसे होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि ऐसा कहते हैं, जब आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने रजिस्टर पे ना मिनिमम 4 to 5 डिफरेंसेस लिखिएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल के, तो ये आपका शार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो कंटेंट दिया गया है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। 2 चीजें होती है, एक होते हैं प्रोटीन, दूसरे के होते हैं लिपिड। यहाँ पे ये देखिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन का जनरल स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे ये जो मालिक्यूल, ये जो नजर आ रहे हैं, लिपिड्स की दोहरी तय, मीन 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स। क्लियर? अब इसके क्रॉस ये प्रोटीन मालिक्यूल है, ये क्या है, प्रोटीन मालिक्यूल, ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह। क्लियर? जो ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सेल के बेरोनी इलाका, मीन एक्सटीरियर टू द सेल, और ये सेल का इंटीरियर टू द सेल। क्लियर? ओके, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती है। इसमें थोड़ी सी मिकदार कार्बोहाइड्रेट्स की भी पाई जाती है, इसमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के साथ को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिस तरह होता है ना, बड़े से समुद्र में क्या लार्ज आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक दैट कहते हैं। ये जो होते हैं ना, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये जो लिपिड्स की बायलेयर है ना, इसके अंदर हल्के से क्या सा कहते हैं, ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, साइड वाइज थोड़ा बहुत मूव कर रहे होते हैं। फुल फ्लैज नहीं मूव करते, लिटिल बिट मूव करते हैं। क्लियर? यहाँ पे ये आप जो लिपिड है ना, लिपिड की ये जो पर्पल सा कलर या जो भी पिंक सा कलर है, इसके क्रॉस ये थोड़ा उसका जस्ट लाइक सी कर लो, और उसके अंदर ये जो प्रोटीन का मालिक्यूल है, ये आइसबर्ग टाइप कर लो, ये उसके अंदर फ्लोट करते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं। इस मॉडल के मुताबिक लिपिड का एक सियाल माया फ्लूइड, वही बात जो मैं कह रहा था, कि दोहरी तय बायलेयर बनाते हैं, जिसमें प्रोटीन के मालिक्यूल्स डूबे हुए होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन के मालिक्यूल वेज्ड, मीन धंसे हुए होते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स हरकत कर सकते हैं, ये थोड़ा समवट लाइक फ्लूइड लाइक होते हैं, ये फिक्स नहीं होते और हरकत कर सकते हैं डेफिनेटली। इस वजह से लिपिड्स और प्रोटीन्स की तरतीब यानी मोज़ेक तब्दील होती रहती है, उसकी
कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत क्या हो सकते हैं चेंज होती रहती है। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड के साथ जुड़े होते हैं, प्रोटीन्स के साथ जुड़कर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, जबकि ग्लाइकोलिपिड्स की साथ को ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन हम कहते हैं और ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म मैं बोलता हूँ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का पता क्या होता है? दिस इज अ रिजल्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच इज फाउंड बाय द जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे। इधर देखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कंबाइन करेंगे तो हम कह देंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलिपिड, जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कंबाइन करेंगे तो हम कहते हैं वो बन गया क्या से कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। क्लियर। ये दोनों एग्जांपल्स हैं इसके। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में कई ऑर्गेनेल्स के गिर्द भी मेम्ब्रेन लिपटी होती है। अच्छा, याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल में बहुत से ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। एंड लाइसोसोम, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन्स की लिपिड्स की दोहरी तह के अंदरूनी तरफ एक और लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो टाइप ऑफ लिपिड, ये भी अपने माइंड में याद रखिएगा। और ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह आते हैं ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाए जाते। ज़्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ज़्यादातर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। क्लियर। ये सेल मेम्ब्रेन, और याद रखिएगा ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसको अपने माइंड में रखना, क्लियर करना है। और दूसरा, ये डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसकी लेबलिंग भी आ सकती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपको पूरा नोट लिखना पड़ता है सेल मेम्ब्रेन पे और साथ ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं ना, यहाँ पे मैं सेल में शो कर देता हूँ, ये एनिमल सेल है, इसमें देखो ये ज्यादा कंटेंट साइटोप्लाज्म है, इसमें ज्यादा कंटेंट क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ओके, ये जेली जैसा एक मादा है जो सेल के अंदरूनी जगह में भरा हुआ होता है। तो सेल के अंदर इंटरनल जितना पोर्शन है उसमें क्या होता है? कहते हैं साइटोप्लाज्म होता है। ये एक पेचीदा मिक्सचर है, कम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसमें पानी, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, नमकियात और दूसरे मादे होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हाईलाइट करके मेंशन कर लेना। क्लियर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट जो है ना, इसके फंक्शंस हैं। साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेल्स को फाल सरंजाम देने और हरकत करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, फ्राहम करता है। मीन कहता है ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें, उनको साइट देता है, जगह देता है कौन? साइटोप्लाज्म। और दूसरा, इनको मूव करने में भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट, ये सेल में मुख्तलिफ मादों की नकलो हरकत में भी मदद देता है। तो सेल के अंदर जितनी मूवमेंट होती हैं उसको भी क्या कहते हैं? हेल्प आउट करता है। क्लियर। सपोर्ट करता है। कई अहम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म में वकूअ पजीर होते हैं। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं ना, मेटाबॉलिज्म सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज है ना, उससे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म सारे के सारा काम पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। मसलन ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का टूटने के रिएक्शंस। ग्लाइकोलाइसिस में पता क्या होता है? ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं और पायरुवेट को आगे यूटिलाइज करके एनर्जी बना ली जाती है। क्लियर। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ये खुराक और बेकार मादों को भी जखीरा करता है और ये स्टोरेज हाउस के तौर पर भी एक्ट ऑन करता है। जो सब्सटेंस यहाँ पे स्टोर होते हैं उनके लिए भी है। ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल इसको देखते हैं। साइटोप्लाज्म का माया हिस्सा जिसमें मॉलिक्यूल और छोटे ज़रात मसलन राइबोसोम यानी मेम्ब्रेन में लिपटे बड़े ऑर्गेनेल्स के बगैर वाला हिस्सा। देखो मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्गी कम्प्लेक्स हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है। ये तो एक अलग रीजन है। दूसरा कहता है ये जो क्या विदाउट मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स वगैरह और साइटोप्लाज्म वगैरह, उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं? साइटोसोल कहलाता है। क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको क्या से कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का कर दिया और साइटोप्लाज्म कर दिया। साइटोप्लाज्म का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और जो सेल मेम्ब्रेन का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन then you can ask in the comment section. Thank you so much.